नमस्कार। सनातन भारत की नृत्य कलाओं के बारे में पूरा विश्व केवल परिचित ही नहीं है, किंतु कला से जुड़े संसार के हर मनुष्य का सपना होता है कि वो सनातन की इन नृत्य कलाओं में से किसी एक कला को अपने जीवन में सीख सके। लेकिन सनातन पर विदेशी कुत्तों के आक्रमण के समय कायर सनातनी सलवार पहनकर मस्तखर के गुलाम बन गए और फिर उन्होंने आसमानी शास्त्र की हर एक शिक्षा का सार कलात्मक नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करने की एक नृत्य कला का विकास किया। पहले आप मस्तखर की सारी शिक्षाओं को सांकेतिक रूप से प्रदर्शित करने वाली मस्तखर वंशिनी नृत्यांगना से इस अद्भुत नृत्य कला का परिचय प्राप्त कीजिए। वैसे तो इस नृत्य कला द्वारा मस्तखर का आसमानी संदेश रेवड़ के घर घर तक पहुंच जाता है और घर घर में सभी छोटे बड़े नर मादाएं पिल्ले पिल्लियां नृत्य में दर्शाए संकेतों का पालन करते हुए लाठियों को वजू करवाते हैं और छोटी बड़ी दुग्गियों पर पांचों वक्त लाठी रूपी दुआओं की बरसात करते हैं। लेकिन फिर भी इस नृत्य कला की उत्पत्ति और विकास का श्रेय हीरा मंडी कला केंद्र को ही जाता है। इसी अद्भुत नृत्य कला को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाने वाली हीरा मंडी कला केंद्र से प्रशिक्षित और मस्तखर नृत्य में निपुण नृत्यांगना की इस लाठी भरी कहानी से आपको यह समझ में आ जाएगा कि एक अधेड़ मस्तखर वंशिनी की नवयुवा चर्मदंड पिपाशा उसे कैसा जीवन जीने को प्रेरित करती है। गश्ती सही, मैं नाचने वाली सही, अभी यहाँ पे जो मेरे साथ हुआ आप उसके बारे में तो बयान देना, उसके खिलाफ तो पर्चा करेंगे ना। आपकी किसी चीज को मैंने तो बात की है। हेलो, मैंने तो सिर्फ आपसे यही अभी सवाल किया। वालेकुम सलाम। उन्होंने आपने जब बात की सर मेरी बात सुने, मुझे यहाँ पे डीएसपी साहब ने एक एसआई के बारे में फोन करवा कर थाने बुलाया। बोली जा रही करते, मैं इधर कान लगा जा रहे थे और कह रहे थे नाम है थाने का स्लीम शौकत यूनिफॉर्म में बैठा था 10-12 लोग बिना मतलब वो पेंशन और उनके साथ उनके दोस्त होते हैं। डीएसपी साहब मेरे से सवाल कर, अस्सलाम वालेकुम जी एसएचओ वालेकुम अस्सलाम। इन्होंने मुझे ये अजीम शौकत का भाई है जी। आपके बच्चों को मार देंगे, आपके बहनोई को मार देंगे। नाचते गाती या एक्टिंग करती लड़कियां बहुत लुभाती हैं, ख़ासकर हमारे मुआशरे के मर्दों को बहुत लुभाती हैं। थिएटर्स में जब भी जाने का सोचते हैं तो कहा जाता है कि वहाँ पर शरीफ लोग नहीं जाते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मर्दों का आना जाना है। और जब कभी जाकर देखा जाए या सुनने में आए तो हमारे मुआशरे के बहुत बहुत इज़्ज़तदार लोग जिनके ऊपर एक इज़्ज़त का तमगा लगा होता है वहाँ पर वो बैठे भी होते हैं और उन औरतों पर गंदी नज़र भी डालकर बैठे होते हैं और औरतों की कीमत भी लगाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। नाचती गाती वो लड़कियां हम लोगों को वैसे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि हर नाचने गाने वाली लड़की आपके बिस्तर तक नहीं जाती है, लेकर आएगी कि जी मुझे देखो और मेरी कीमत लगाओ। मेरे साथ आज स्टेज डांसर मौजूद हैं, एक्ट्रेस मौजूद हैं दुआ चौधरी, जिनको आप लोगों ने बहुत से थिएटर्स में भी काम करते हुए देखा होगा। इनके साथ जो हुआ है आज वो आपको बताएंगे। आप मुझे ये बताएं, शादी किस उम्र में की? मेरी पहली शादी 14 साल की उम्र में हुई थी और सलमान जो मेरी दूसरी शादी जो मेरी सलमान से 24 साल की उम्र में हुई है। इनके साथ पहली शादी कहाँ पर हुई? पहली शादी मेरी फिल्म स्टार शायदा मिनी उनके मामू के बेटे के साथ हुई थी और मैं एक बड़े शरीफ घराने से थी और मेरी शादी जब हुई तो ये शो बिज़नेस के लोग थे, तो मैं फील्ड में आ गई। ड्रामे मूवीज़ का शौक़ भी था, मतलब पड़ गया उधर जाकर, तो फिल्मों में काम करती मेरे हस्बैंड और मैं, और माशाल्लाह बड़े हमारा नाम, मेरा नाम था, हम दोनों मियाँ बीवी का नाम था, काम कर रहे थे, 2 बच्चे थे हमारे, नौकर चाकर थे, गार्ड थे, गाड़ियाँ थीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मतलब बहुत अच्छा घर था। और ये मेरी ज़िंदगी में सलमान साहब आते हैं और ये मेरे एद फ़ैन होते हैं और ये इस तरह मेरी ज़िंदगी में अंधेरा कर जाते हैं। ये ऐसी एंट्री डालते हैं मेरे
एक जज्बाती और बड़े दीवानों वाले फ़ैन होते हैं जो कि मुझे कॉल करते हैं, मैसेंजर पे तस्वीरें भेजते हैं मेरी। मैं लाइव आती थी, देखिए मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मैं तो लाइव आती थी, आज मैं इस थिएटर में काम कर रही हूँ, आज मैं ये कर रही हूँ, आज मैं ये मूवी में। और ये जनाब मुझसे रब्ता करते थे, मैं एज ए फ्रेंड इनसे बात करती थी। तो जब ये मेरे फ़ैन हैं, इन्होंने मेरे ना ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियोस मतलब मुझे भेजनी, मेरी वहाँ पे टैटू बना के ये हिस्सा मुझे मिल सकता है, ये हिस्सा मुझे मिल सकता है। तो मेरे हस्बैंड ने वो मैसेज पढ़ लिए, मुझे उन्होंने कहा इसे ब्लॉक करो, मैंने ब्लॉक कर दिया। उन्होंने फिर मेरे सेक्रेटरी से मेरा दूसरा नंबर था, ये मैसेंजर पे बात करते, उन्होंने मेरा फ़ोन नंबर ले लिया। ड्रामा देखने ये महफिल में आए, नाज थिएटर में आते, ये जनाब मेरे पास दीवानों की तरह मेरे पीछे आना। तो मेरे हस्बैंड ने ना इसकी शक की वजह से ना मुझे डिवोर्स दे दी। ठीक है, उन्हें भी कुछ बहाना चाहिए था, उनकी भी लाइफ में कोई था। ये मेरे सेक्रेटरी हैं जो 5 वक्त के नमाजी भी हैं और एजड है, मैच्योर इंसान है, अंकल है। उन्होंने मुझे कहा बेटा देखो, आप कब तक नाचोगी, डांस करो, आप एक अच्छे घर की बच्ची हो। तो अगर एक शख्स आपसे मोहब्बत करता है, ये तलाक तो आपके नसीब में लिखी हुई थी। अगर ये शख्स आपसे मोहब्बत करता है, आपको 4 दीवारी देता है, तो आप इससे शादी कर लें। तो वो आपसे शादी की ऑफ़र कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं मतलब मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप मेरी बात करवा दें। वो फिर थिएटर में आया, मैंने ग्रीन रूम में उसे बुलाया, फिर उससे मेरी बातचीत हुई। और वो अक्सर मतलब शादी से पहले मेरे घर के बाहर खड़ा होता था, इतनी फॉग और धुंध में। मुझे फिर तरस भी आता था, यार ये सच्ची मोहब्बत करता है। तब उसके पास एक बाइक होती थी टूटी, और वो मतलब इतने माली हालात उनके ठीक नहीं थे। तब उनका जो भाई सलीम शौकत है, वो थाना सत्तू कदले में मेरे ख्याल में वो इंचार्ज था तब। ठीक है, कि इंचार्ज, हाँ चौकी इंचार्ज था वो। और जो इसका भाई अजीम शौकत जो आज एसी बना फिर रहा है, वो तालीम हासिल कर रहा था तब। ये 5 साल पहले की बातें हैं। उसके बाद जी जनाब इनका भाई एसी फैसलाबाद में लग जाता है। उसके बाद इनके काफ़ी अमीर हो जाते हैं, ठीक ठाक हो जाते हैं, 2 नंबर तरीके से पैसा, बहन की शादी करते हैं। फिर ये मुझे कहते हैं आप मुझसे निकाह कर लें। फिर मैंने इनसे निकाह कर लिया। मैं उम्रा करके आई, अल्लाह से दिल से तौबा की मैंने। फिर निकाह होता है मेरा, और ये मुझे गलत रिलेशन का कहते हैं। मैं कहती हूँ सलमान, मैंने उम्रा भी किया और मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, चाहे मैं डांसर हूँ, मैं आर्टिस्ट हूँ, मगर आप देखें आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे भी 24 घंटे रहते हैं, मैं तो कहीं जाती और आती भी नहीं हूँ। कहते हैं हाँ ये बात तो है, मैंने आपको 2 साल से चेक कर लिया है, आप ऐसे किरदार की नहीं हैं। ठीक है, आपको मेरे साथ सेट होने में इतना टाइम लगा और आप पे इल्ज़ाम लगे, तो मैं आपको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आपके बच्चों के ऊपर सर, उनका बाप मेरी वजह से छीना गया, तो मैं उनको वो साया देना चाहता हूँ। मैं बड़ी खुश हुई और मैंने कहा देखें सलमान, उम्रा करके भी आ गई हूँ, मैं तहज्जुद और नमाज़ भी पढ़ती हूँ, मैं आपके साथ नहीं कर सकती, आप मुझसे निकाह करें। आपने निकाह का कहा था तो अब निकाह होना चाहिए। इन्होंने कहा चलें ठीक है, जुम्मे का मुझे टाइम दें, हम जुम्मे को निकाह करेंगे, मगर हम लोगों के सामने शो नहीं करेंगे, फैमिली के सामने, तो अब आपकी फ़ैमिली को शो कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, तो हम एक वलीमा करेंगे, उसमें सबको पता चल जाएगा हमारी शादी हो गई है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। उसके बाद सलमान साहब मुझे एक घर में लेके जाते हैं मीर चौक की तरफ। वहाँ एक कारी साहब का घर होता है गांव में, वहाँ जाके हम घर पे, उनके बेटे होते हैं, कारी साहब होते हैं, हमारा निकाह पढ़ा जाता, वहाँ पे पढ़ा जाता है। सलमान ने कहा देखो 1 माह का मुझे टाइम दें आप, इंशाल्लाह हम कनाडा चले जाएंगे, वहाँ पे हम बेबी पैदा करेंगे, वहाँ पे हम ये बच्चे आपकी सिस्टर को छोड़ जाएंगे, उधर से हम पैसे भेजेंगे, हम अपनी लाइफ बड़ी अच्छी से गुजारेंगे। उसके महीने बाद मेरी बहन और मैं फ़ेसबुक में इनकी सिस्टर के देखते हैं, इनकी शादी की तस्वीरें लगी थी, जो कि सलमान ने अपनी शादी की कोई पिक नहीं लगाई। और मैं जब सलमान की फ़ेसबुक आईडी चेक करती हूँ तो देखती हूँ उन्होंने मुझे हर जगह से ब्लॉक किया होता है। मुझे जब घर आते हैं ऑफिस से तो मैं इनसे झगड़ा करती हूँ, फिर ये मुझे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, रोने लग जाते हैं और कहते हैं कि देखो सबा, मैं तो मेरा जो रियल नाम सबा है, सबा आप देखो कि जो मेरे घर वाले इन्होंने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी है। सलमान से शादी के बाद आपने स्टेज का काम, थिएटर का सारा छोड़ दिया? हाँ जी, सलमान साहब ने मतलब मैंने जब निकाह किया ना तब मैं उम्रा करके आई, फिर मैंने शोबिज़ को अलविदा कह दिया और मैंने बड़े पीक पे अलविदा कहा। उसके बाद सलमान साहब जो उनसे थे निकाह नामा नहीं दे रहे थे, करते करते 2 साल गुजर गए। जब सलमान मैं प्रेग्नेंट हुई शादी के 6 माह बाद, तो सलमान ने मेरी डीएनसी करवा दी, जो कि इसमें मेरे 3 बच्चों की डीएनसी के सारे डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं, जिसमें सलमान के फ़ोन नंबर हैं। जो 2 दफ़ा मिसकैरेज मेरा ज़बरदस्ती करवाया तलाक का कह के, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको छोड़ दूंगा। उसके बाद ये मुझे मारना पीटना, इन्होंने देखा जब इसका कोई नहीं है, माँ बाप भी नहीं, इसका बाप भी नहीं है, भाई इसका चल नहीं सकता, और शोबिज़ में इसके लोग जो साथ देने वाले थे उनको तो मैंने दूर कर दिया, और इसका काम भी नहीं मिल सकता, मैं इसे जैसे रखूँगा ये रहेगी। आँखों पे नील, चेहरे पे चाय फेंक देनी गर्म, तरह साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन मुझे नींद की खिलाना शुरू कर दी इसने, कि मेरी बीवी के साथ लाइफ में मुझे डिस्टर्ब ना करे, ये सोती रहे।
मैंने फिर सोचा कि मैं कब तक ये नशे में सोती रहूँगी। मैंने मेडिसिन उसे झूठ बोल के खाना शुरू कर दी कि मैं खा ली, मगर खाती बास टाइम वो मेरे मुंह में अपने हाथों से डालते थे, जो कि मैं ज़ुबान के नीचे रख कर तो बाद में फेंक देती थी। तो ये रमज़ान में मैं प्रेग्नेंट थी, तो तीसरी बार तो मैं कहा सलमान सॉरी, 2 दफ़ा मैंने आपकी खातिर मैंने बच्चा ज़ाया करवा दिया, अब नहीं, ये मेरे हक हलाल का निकाह का बच्चा है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। आपने उधर बेटा पैदा किया, मैंने कभी नहीं मना किया, मैंने हदीस सुनी है, मैं उम्रा करके अल्लाह के घर से हूँ, जानती हूँ 2 शादियाँ करना जुर्म नहीं है। चले आपने मुझे मेरे बच्चों को रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपने भी तो हिम्मत रखी है और आपने मुझे इज़्ज़त दी है, तो कोई बात नहीं, आपका भी बेटा है, पर मुझे बच्चा ये पैदा करने दे। 27वें रमज़ान को मेरे पास होते हैं, स्प्राइट की बोतल मुझे पिलाते हैं, अफ्तारी करवाते हैं, मेरे बहन भाइयों को बुलाते हैं, सुलह करवाते हैं मेरी, कितने साल से तुमने मेरी खातिर छोड़ दिया। वो जब आते हैं उस रश में वो मुझे स्प्राइट की बोतल सबको देते हैं गिलासों में और मुझे भी देते हैं, और वो मैं पीती हूँ। उसके बाद वो मुझे पिलाने के बाद चले जाते हैं, सैरी अपने घर जाके करते हैं। सुबह तक मुझे पेन स्टार्ट हो जाती है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ तो वो कहते हैं मैं तो इस्लामाबाद आ गया हूँ। मैं 11 बजे खुद डॉक्टर पे उन्हें बिना बताए चली गई, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। जब मैं गई तो उनका बेबी की डेथ हो गई है पेट में। अगले दिन फ़ोन आता है कि दुआ, मेरे भाई वगैरह की सारी प्रॉपर्टी, अजीम का रोला चल रहा है नायब पे, तो वो मतलब सारे चीज़ों को क्लियर करना है, तो मैं अभी निकल नहीं सकता, घर में बहुत पैरा है कि मैं आपको पैसा ना खिला दूँ, घर ना खिला। मैं कही इस पैसे की खातिर ये आपको मुझसे दूर कर रहे हैं, ठीक है जुर्म क्या, दूसरी शादी आपने की है, मैं भी आपकी बीवी निकाह किया, आप 6 माह तक मेरा वेट करें। मैं कहा सॉरी अब नहीं कर सकती, मैंने 4 साल आपका वेट किया, मैंने अपने आप को बर्बाद किया। अब नहीं, बेसिकली जो मेरा जो मसला, मुझे कत्ल की धमकियाँ लग रही हैं, क्योंकि सलमान और अजीम शौकत और सलीम शौकत जानते हैं इनके कारोबार सारा बिज़नेस 2 नंबर तरीके से कमाया है इन्होंने, मुझे सारे राज का पता है इनके। ये पिंडी का जो मामला चल रहा है, इमरान खान साहब ने जो खोला हुआ है, इनका इंक्वायरी लगाई है, उसका सारा मुझे प्रूफ, मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ की। तो बेसिकली इनको ये डर है कि मुझे धमकियाँ लगा रहे हैं कि तुम अगर शादी का ये नायब का बताओगी, पिंडी का तो कोई वाक़या, तो हम तुम्हें मार देंगे, और इस तरह मारेंगे कि तुम्हारी एक्सीडेंट मौत लगेगी या लगेगी नेचुरल मौत है। पुलिस क्योंकि अभी इनके हक में नहीं है, क्योंकि बड़ी बड़ी सिफारिशें आती हैं, तो वहाँ पर इस तरह के लोगों की बिल्कुल सुनवाई नहीं होती। मासूम दुग्गी भेदक सुन्नत और नवयुवा चर्मदंड पिपासा जैसे अद्भुत संस्कारों का बीज मस्तखर वंश में डालने वाले नीच मूर्त महाजाहिल लुत्सुद्दीन 786 मस्तकर रहमत दल्ले के योगदान के विषय में आप भी अपने विचार अद्भुत शब्दावली के संदेश पेटी में अवश्य रखें। मस्तकर वंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।